छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज अपने दूसरी सूची में 53 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। ऐसे में सामरी के एक ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत पंच की राजनीति से की है। पंच के बाद वो सरपंच बने और सरपंच के बाद अभी जनपद सदस्य हैं। तो हमारे बीच हैं सामरी विधानसभा से अभी टिकट मिले विजय पेकरा जी। विजय पेकरा जी, जानना चाहेंगे विजय जी, ये बताइए कि आपकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी, मेरी राजनीतिक जीवन 2003 से शुरू हुई थी। मैं 2003 में ही निर्विरोध पंच बना था मेरे वार्ड से, ग्राम चीता से, ग्राम पंचायत भुवनेश्वरपुर पड़ता है, और वहीं से मैंने सरपंच का भी चुनाव लड़ा था 2003-04 में। तो पंच और सरपंच के बाद वहीं से मेरी राजनीति शुरू हुई, और उसके बाद 2009 में मैंने दोबारा चुनाव हार गया था किसी कारणवश। इसके बाद 2013-14 में फिर मुझे सरपंच के चुनाव लड़ने का मौका मिला, मैं उसमें विजय हासिल हुआ। इसके बाद 2019-20 में मैंने जनपद सदस्य बना, वर्तमान में जनपद सदस्य हूँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ। इस तरह से मेरा राजनीतिक जीवन का सफर शुरू था। ये बताइए विजय जी कि जो आपका क्षेत्र है वहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस का हालांकि गढ़ माना जाता है, लेकिन 2 बार के विधायक रहे हैं चिंतामणि महाराज जी। उनका टिकट काट दिया गया है, तो कहीं उनकी नाराज़गी का सामना तो आपको नहीं करना पड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि हमारे विधायक जी माननीय चिंतामणि जी का टिकट कट गया तो नाराज़ होंगे, इसलिए कि अकेले उनका टिकट नहीं काटा गया है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे विधायक हैं, इसको संगठन ने किसी न किसी कारणवश, या तो उनका परफॉर्मेंस होगा या फिर कई और कारण होंगे, कई अन्य बात होंगी जिसके वजह से कई विधायकों का टिकट कटा है। उसी में से हमारे चिंतामणि जी का भी टिकट काटा गया है, तो इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं है। और एक परिवार की तरह है कांग्रेस। अगर कांग्रेस में उनका 2 बार विधायक हैं, कांग्रेस से विधायक रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए काम करेंगे, इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं है। आप उस क्षेत्र में काम किए हैं, आपको तो पता होगा कि आखिर नाराज़गी का पार्टी क्यों नाराज़ थी उनसे? नहीं, मैं पर्सनल उनके बारे में कैसे बोल सकता हूँ, उनसे नाराज़ होंगी। कुछ कारण हो सकता है जिससे पार्टी ने कई सर्वे भी कराया, कुछ वजह हो सकता है। कारण इसका मैं नहीं बोल सकता कि क्या कारण होगा। तो उनको साथ में लाने के लिए क्या करेंगे? उनसे जाके मिलेंगे या फिर कैसी बातें होंगी? मेरी निवेदन होगी, मैं उनके लिए कई बार काम किया। जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े तब भी मैंने उनके साथ रहा, विधायक के रूप में काम किया लुंड्रा में। चुनाव के टाइम में चाहे सामरी की बात हो, मैंने दोनों जगह उनका साथ दिया है। मैं उम्मीद करूँगा मेरे साथ वो रहेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर वो भी हमारा साथ। उन पर आरोप लगता रहा क्योंकि वो भाजपा से आए थे कांग्रेस में, उन पर लगातार आपके पार्टी के अध्यक्ष, हमने एक शो भी किया था वहाँ पर आरोप लगता है उन पर कि वो भाजपा के लोगों को मंच पे बुलाते थे। कहीं वही कारण तो नहीं है? भाजपा के लोग मंच पे बैठते हैं, ये कारण नहीं हो सकता है। चूँकि वो विधायक हैं, उनका कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे भाजपा हो, कांग्रेस हो, अन्य पार्टी के लोग हों, सभी लोग बैठते हैं। ये कोई कारण नहीं हो सकता है। और क्या किस कारण से अगर टिकट काटा गया है इसको तो मैं नहीं बोल सकता है, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की है। मैं निवेदन करूंगा चिंतामणि जी से कि वो आए, एक परिवार की तरह काम करें, कांग्रेस में रहें। पूर्व संसदीय सचिव की मिसेस उदयश्वरी पेकरा जो जिला पंचायत की सदस्य भी हैं, उनसे आपका सीधा सामना है। 2 पार्टियां ही हैं, कांग्रेस और भाजपा, जिसकी सीधी टक्कर है। तो ऐसे में आप उदयश्वरी पेकरा को किस तरह की चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं? देखिए, चुनौती इसको नहीं कह सकता। हाँ, रण की भूमि है, थोड़ा सा परेशानी जरूर रहती है। कमज़ोर किसी को नहीं आंकना चाहिए, मैं उनको कमज़ोर नहीं समझता। वो कमज़ोर है ऐसा मेरा कहना नहीं है, और ये भी नहीं कह सकता कि वो चुनौती के रूप में मेरे सामने खड़ी हैं। निश्चित तौर पे चुनाव है, चुनाव की तरह लड़ेंगे, और मुझे सफलता वहाँ की जनता के द्वारा मिलेगी। मैं इस आशा के साथ चुनाव मैदान पे जाऊँगा। समय बहुत कम मिला है, वो लोगों तक पहुँच चुकी हैं उदयश्वरी पेकरा, आपके पास समय बहुत कम है, कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, समय की थोड़ा सा कमी तो है, पर हमने पूरे 5 साल सरकार की योजनाओं को लोगों तक लेके गया है। मैं संगठन के रूप में भी काम किया हूँ, संगठन में मेरे साथ लोग खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर हम लोगों ने पूरे 5 साल काम किया है। हाँ, ये प्रत्याशी के रूप में मेरे लिए समय ज़रूर कम मिलेगा, फिर भी हमारे लोग, कांग्रेस के लोग हर कोने पे हैं, लोग काम करेंगे, उनके साथ हम खड़े रहें। पंच के रूप में काम किया, सरपंच के रूप में काम किया, जनपद सदस्य के रूप में काम किया, अगर क्षेत्र की जनता विधायक के रूप में काम करने का मौका देती है तो क्या प्राथमिकताएं होंगी? मेरी प्राथमिकताएं मैंने अन्य चैनल पे भी अभी कहा है, मेरी कई प्राथमिकताएं हैं। अभी तुरंत मुझे अगर टिकट घोषणा हुआ है, अनाउंस हुआ है, तो मुद्दे कई हो सकते हैं, कई प्राथमिकताएं हो सकती हैं, लेकिन मेरा काम गरीब जनता, गरीब के गाँव, किसान के लोगों को बहुत आगे तक ले जाना। जैसे ब्लॉक, हमारे ब्लॉक मुख्यालय मतलब सामरी में कई ऐसे ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं जिनका दूरी लगभग 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक के लोग दूर से आते हैं ब्लॉक मुख्यालयों में अपना काम कराने। फौती की काम हो गई, नामांतरण का काम हुआ, अन्य ऑनलाइन का काम हुए, ये सब में 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते हैं कि किसी कारणवश।
तो ये सब को हमको दुरुस्त करके 1-2 दिन में काम कराना होगा। ये मेरा पहला प्राथमिकता होगा। सिंचाई के दृष्टिकोण से सिंचाई में काम करेंगे किसानों के लिए। पुल पुलिये सीसी रोड वगैरह तो होते रहते हैं, विकास के कई काम सरकार जिस किसी की भी सरकार होती है ये विकास होते रहते हैं, लेकिन एक अलग करने का हमें मौका मिला है। एकदम अलग करने का क्या सोचा है? एकदम अलग हर गांव को सिंचाई का सुविधा मिले, ये मेरा पहला प्राथमिकता है। तो ये थे सामरी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय पैकरा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी प्रथम प्राथमिकता होगी कि ये सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर काम करें। लेकिन आपको बता दूं कि विजय पैकरा जी की टिकट 2 बार के विधायक रहे चिंतामणि कंवर की टिकट काट कर दी गई है। ऐसे में चिंतामणि कंवर एक तरफ इनके लिए चुनौती हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा की उम्मीदवार उद्देश्वरी पैकरा इनके सामने एक चुनौती है। तो निश्चित तौर पर उन चुनौतियों का सामना करने के लिए विजय पैकरा तैयार नजर आ रहे हैं। अमितेश पांडे, ABP न्यूज़, सरगुजा।